हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे जो कि है इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड अल्फा इज़ मोनोटॉनिक देन प्रूव दैट f इज़ राइमन इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन ए बी। ये क्वेश्चन दिसंबर 20 में ओल्ड पेपर जो हुआ था उसमें आया था। तो सबसे पहले तो अल्फा इज़ मोनोटॉनिक है, मतलब वो मोनोटॉनिकली इंक्रीज़ कर रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। सिंस अल्फ़ा इज़ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी, सो इट्स बाउंडेड अल्फ़ा ए एंड अल्फ़ा बी फाइनाइट एंड अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा जो है वो मोनोटॉनिक है, मतलब बी जो है वो ए से बड़ा होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दोनों जो है वो मतलब वो फाइनाइट भी है, क्योंकि ए से बी के बीच में है, मतलब वो फाइनाइट है। हम उसको काउंट कर सकते हैं, एक तरह से बता सकते हैं कि वो क्या है। ये हो गया। अब लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, लेट अस चूज ईटा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट ईटा इज लेस देन एप्सिलॉन अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। अब क्योंकि जो अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये है पॉजिटिव, और एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का जो रेशो आ जाएगा एप्सिलॉन और अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए का, उसको हम ले लेते हैं ईटा, और ईटा भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ईटा अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए इस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा था कि f जो है वो कंटिन्यूस ऑन ए बी है। अब इसको देखेंगे कि f जो है वो कंटिन्यूस है ए बी में। तो सिंस f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, इट फॉलोज दैट f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर f जो है वो कंटिन्यूस होता है किसी बाउंडेड इंटरवल में, तो मतलब वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन। अब इसकी डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x माइनस f of y इज लेस देन ईटा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी एंड x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन है कि दो पॉइंट्स x माइनस वाई जो है वो लेस देन डेल्टा होंगे, और उनके जो फंक्शंस होंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ y वो क्या होंगे, लेस देन ईटा होंगे। अब क्योंकि हमने निकालना है कि ये जो फंक्शन है वो राइमन इंटीग्रल है, तो उसके लिए राइमन इंटीग्रल के लिए पार्टीशन लेनी पड़ेगी। तो पार्टीशन है, तो पार्टीशन लेंगे p, लेट p इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू a, x1 x2 अप टू xn is equal to b partition of ab such that dual norm of p is less than delta. Since f is continuous on ab, it is also continuous on each sub interval। मतलब अगर f जो है वो continuous है ab में, तो उसके सब इंटरवल में भी continuous होगा। अब सब इंटरवल्स क्या होते हैं, जैसे दो पॉइंट्स आ गए ab, अब इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सब क्या आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा ना, x3 x4 अप टू xn-1। ये अगर a और b में कंटिन्यूस है, मतलब ये जो छोटा सब इंटरवल है x2 x3 हो गया या x3 x4 हो गया, इसमें भी क्या होगा, ये कंटिन्यूस। तो हमने मान लिया कि xi-1 और xi में क्या है, ये कंटिन्यूस है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इट अटेन्स बाउंड्स, और इनमें जो सब इंटरवल्स है उसमें बाउंड्स भी होंगे। जैसे कि मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बाउंड क्या है, x2 और x3। अब क्योंकि जो सब इंटरवल में बाउंड्स है, तो उन बाउंड को हमने नाम दे दिया स्मॉल mi और ग्रेटर mi का। बी मतलब स्मॉल mi और कैपिटल mi का। बी द बाउंड ऑफ f ऑन xi-1 xi, देन ये जो mi और जो स्मॉल mi और कैपिटल mi है वो है बाउंड्स है किसके, xi-1 के और xi के, इन दोनों के बाउंड्स है। और ये क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड, मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, इन्फीमम, और ये क्या है, ग्रेटर बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, सुप्रीमम। सी डी बिलोंग्स टू xi-1 एंड xi। अब दो पॉइंट्स ले लिए c और d जो बिलोंग करते हैं xi-1 और xi से, इस तरह से कि इट फॉलोज फ्रॉम टू दैट, टू इक्वेशन ये वाली है, f of x minus f of y is less than eta for all x y belongs to a b, x minus y is less than delta। तो it follows from to that
एफ डी माइनस एफ ऑफ सी इज़ लेस देन डेल्टा। मतलब अगर सी और डी जो है उन दोनों का, डी और सी, अगर इन दोनों, ये दोनों डेल्टा से लेस है तो ये एफ ऑफ डी माइनस, मतलब उनके जो फंक्शंस होंगे एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी क्या हो जाएंगे, लेस देन ईटा हो जाएंगे। अब जो अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड है इनका ये दोनों क्या है, ईटा से छोटे हैं। एफ ऑफ डी क्या आ गया, ग्रेटर बॉन्ड, और ये क्या आ गया, लोएस्ट बॉन्ड। तो ये दोनों क्या है, ईटा से छोटे हैं। अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड, यू एफ पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ग्रेटर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड डेल्टा अल्फ़ा आई। अब एम आई माइनस एम आई क्या है, लेस देन ईटा है, तो ईटा इधर इसकी वैल्यू लिखेंगे और डेल्टा अल्फ़ा आई ऐसे इधर लिख देंगे एज इट इज़। अब अल्फ़ा डेल्टा आई की वैल्यू भी लिखेंगे, वो क्या है, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। अब अल्फ़ा एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स आई माइनस 1 की भी। तो अगर एक्स आई जो है वो 1 है तो एक्स आई माइनस 1 हो जाएगा 0 प्लस अल्फ़ा एक्स 2 माइनस अल्फ़ा एक्स आई 1 प्लस अप टू अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स एन माइनस 1। अब जो कैंसिल होगा उनको कैंसिल करेंगे। अल्फ़ा एक्स 1 पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अल्फ़ा एक्स 2 जो है वो नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये मतलब ये आपस में कट जाएंगे और लास्ट में बच जाएगा ईटा अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट और अल्फ़ा बी अल्फ़ा एक्स नॉट। ये समझ में आया, ये कैसे आया, यह अल्फ़ा एक्स 1 माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट प्लस अल्फ़ा एक्स 2 माइनस अल्फ़ा एक्स 1 अप टू अल्फ़ा एक्स n माइनस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स n माइनस 2 प्लस अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स एन माइनस 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स 1 से कैंसिल हो गया, एक्स 2 नेक्स्ट जो एक्स 2 होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स एन माइनस 1 अल्फ़ा एक्स एन माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बच जाएगा हमारे पास अल्फ़ा एक्स एन और अल्फ़ा एक्स एन एक्स नॉट जो यहाँ पे लिखा है। अब अल्फ़ा एक्स एन क्या था, सबसे बड़ी वैल्यू जो थी हमारी एक्स एन की वो क्या थी, बी। जो हमने यहाँ पे लास्ट में भी एक्स एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी, और एक्स नॉट क्या था हमारे पास, ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बी अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम है और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। Hence by the theorem f belongs to Riemann integral if alpha is greater than 0 there exists a partition P such that upper bound u p f alpha minus l p f alpha is less than epsilon, therefore P belongs to Riemann integral। मतलब क्योंकि जो इन दोनों का जो डिफरेंस है अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड का वो लेस देन एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है ये क्या आ गया, रायमन इंटीग्रल है ये। थैंक यू।